को ऐसा होता है कि उनको आता भी है बट उनकी राइटिंग की वजह से जो एग्जामिनर है वो समझ नहीं पाता और उनको जितने मार्क्स वो डिजर्व करते हैं उतने मिल भी नहीं पाते. Hi everyone, welcome back to the channel. Myself Sheetal Bhatt. I used to make content regarding CS and in today's video I will guide you regarding last 1 month. As you know कि हमारे एग्ज़ाम्स जस्ट आने ही वाले हैं. बहुत सारे बच्चे जिनका ऑलरेडी अटैम्प्ट लग चुका है. मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई थी, एग्जीक्यूटिव के बच्चों से फेस टू फेस भी बात हुई थी. सो मेरे को कुछ चीज़ें पता चली जो वो फील करते हैं. सो आज की वीडियो में हम उन्हीं की क्वेरीज और डाउट्स जो भी उनको आ रहे हैं लास्ट मंथ में उन सबको क्लियर करने वाले हैं. एंड व्हाट आई पर्सनली फील, ये सारी गलती आपको अपने अपकमिंग अटैम्प्ट्स में नहीं करनी चाहिए जो मैं वीडियो में बताने वाली हूँ. एंड तक इस वीडियो में बने रहिए, ये आपकी लाइफ में ज़रूर ना कुछ वैल्यू ऐड तो ज़रूर करेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात करते हैं आपके रिविजन्स की. होप सो आपका फर्स्ट रिविजन हो चुका होगा, है ना. तो अब फर्स्ट रिवीजन हो गया है. सो प्लान योर सेकंड एंड थर्ड रिवीजन. ठीक है, जितने आपके पास दिन बचे हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना कि कितने दिन में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स को करना है, राइट. अगर मैं उसके बाद बात करूँ, सो बच्चे जहाँ पे लैक करते हैं वो होती है राइटिंग प्रैक्टिस. मतलब बच्चे लिख के चीज़ों को नहीं करते और जब पेपर लिख रहे होते तो वो उनका फर्स्ट टाइम होता है. बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पेपर पढ़ के ही बिल्कुल गायब हो जाते हैं कि कौन सा कहाँ से पूछा है, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, ब्लैंक फील करते हैं. एंड कुछ टाइम बाद वो अपना पेपर भी छोड़ के चले जाते हैं. ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है. सो ये चीज़ आपके साथ ना हो इसीलिए आपको पहले कम से कम मिनिमम 3 बार तो अपना पेपर देना है. आप इसके लिए PYQ सॉल्व कर सकते हो. PYQ ICSI की साइट पे पड़ी रहती है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. वहाँ पे सारे PYQ पड़े हैं सारे सब्जेक्ट्स के. ठीक है, उसको आप जाओगे, उस पर क्लिक करोगे, आपको प्रॉपर PYQ मिलेंगे. 3 घंटे लग के बैठ के सॉल्व करो. इससे क्या होगा, जो गलतियां आप अपने पेपर में करने वाले थे मेन पेपर में, वो गलतियां आप इन एग्जाम्स में करोगे. और इसमें आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा फर्स्ट, मतलब जैसे आप 3 पेपर दोगे तो फर्स्ट बार जो आप पेपर दोगे उसमें आपको अपनी कुछ गलतियां पता चलेगी. जैसे कि मेरे को ये चीज़ें याद नहीं हो रही, ये चैप्टर मेरा अच्छे से नहीं हुआ, इसका मतलब ये मुझे दोबारा से अच्छे से करना है. कुछ चीज़ें आपको ऐसे फील होंगी कि कहीं मेरी राइटिंग प्रैक्टिस की कमी हो रही है, या फिर मैं जो सोच रहा हूँ वो करेक्ट आंसर नहीं है. ये भी हो सकता है कि आपका पेपर टाइम पे ख़त्म ना हो क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी. लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी प्रैक्टिस करके मेन पेपर में लिखने जाओगे तो आपकी ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी. ठीक है, सो 3 बार मिनिमम अपना मॉक लिख के देखो. PYQ सॉल्व कर सकते हो, अगर चाहो तो चैप्टर वाइज स्कैनर्स भी सॉल्व कर सकते हो. आप चाहो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पे सारे के सारे स्कैनर PDF फॉर्म में पड़े हुए हैं, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे. ठीक है, सो मैंने सबसे पहले क्या बताया, अपने सेकंड एंड थर्ड रिवीजन प्लान कर लो. और अगर सेकंड थर्ड आपका हो चुका है तो और भी रिवीजन प्लान कर सकते हो. देन मैंने आपको बोला PYQ सॉल्व करने के लिए. एंड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लाइक जब वो अपनी शीट्स भी मंगाते हैं, मैंने कुछ शीट्स भी देखी. सो लाइक जो राइटिंग है वही लेजिबल नहीं है, मतलब जो लिखा है वही समझ नहीं आ रहा, बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो बहुत ज़्यादा बेकार है. सो आपको ये करना चाहिए कि आप गाइडलाइन आंसर को गो थ्रू करो, देखो कि किस फॉर्मेट में आंसर दे रखे हैं. ठीक है, अगर आपकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, स्पेस दे के आपको लिखना चाहिए. ठीक है, और थोड़ा अपने वर्ड्स को बड़ा लिखो, एटलीस्ट वो लेजिबल हो. तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि उनको आता भी है बट उनकी राइटिंग की वजह से जो एग्जामिनर है वो समझ नहीं पाता और उनको जितने मार्क्स वो डिजर्व करते हैं उतने मिल भी नहीं पाते. ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है. जहाँ पे आप पॉइंट बना सकते हो पॉइंट बनाकर लिखो. मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो का लिंक भी दे दूंगी, उसमें मैंने अपनी RTI कॉपी आपके साथ शेयर कर रखी है. उसमें मैंने पूरा बता रखा है कि कैसे कैसे चीज़ें लिखनी होती हैं. ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अपनी RTI कॉपीज़ यूट्यूब पे दिखा रहे हैं, आप उनकी भी देख के गो थ्रू कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे आपका इंप्रूवमेंट का स्कोप है. क्योंकि देखो एग्जामिनर आपको जानता है नहीं जानता, वो सिर्फ आपकी कॉपी से आपको पहचान रहा है, तो उस कॉपी में ही आपकी सारी मेहनत दिखनी चाहिए. ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको आता सब कुछ है बट वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो यही तो वो लैक कर रहे हैं. तो प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है. आपकी राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए. ठीक है, सामने वाले को समझ आना चाहिए कि आप उनको क्या कन्वे करना चाहते हो. जहाँ पर भी पॉइंट्स बन सकते हैं पॉइंट्स बना के लिखो, पैराग्राफ्स अवॉइड करो. ठीक है, इसके अलावा स्टिक टू 1 नोट्स. होता क्या है, जब हम सपोज करो मैंने नोट्स बनाए हैं, एक ही नोट्स को मैं फॉलो कर रही हूँ, सपोज या वो बुक है या वो कॉपी है, अब उसी से मैं करूँगी जितनी बार भी मैं अपना रिविजन करूँगी. ठीक है, सो बार बार जब हम उस चीज़ को देख रहे हैं तो हमें जब हम विजुअलाइज करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस तरफ लिखा था, ऊपर लिखा था, ऐसे करके. सो एक ही नोट्स को स्टिक करो, उसी को रेफर करते जाओ और एग्जाम टाइम पे आपको वो सारी चीज़ें रिकॉल होंगी. इसके अलावा
देखो, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो कहीं ना कहीं ये आपकी प्रिपरेशन को अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप ये सोच रहे हो कि मेरा तो एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है नो मैटर व्हाट, और आप अगर उसके लिए अच्छे से मेहनत कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। तो हमेशा ये सोचो कि आपका पेपर निकलने वाला है और उसी हिसाब से प्रिपरेशन करो। कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि कंपनी लॉ, ECIPL, इनमें जो केस स्टडीज़ वगैरह होती है ना, और JEE भी, ठीक है, इनमें जो केस स्टडीज़ होती है ना, इनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब भी आप स्कैनर उठाओगे तो इनको अच्छे से करके जाना, क्योंकि वही केस स्टडीज़ नाम चेंज करके आ जाती है एग्ज़ाम में। ठीक है, और जो तुम्हारे सी लॉ में लिमिटेड न्यूमेरिकल्स हैं, वो जो हमारे CMSL में लिमिटेड न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी आपको अच्छे से करके जाने हैं। लास्ट में मैं कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे उसके लिए। सो जब आप अपना एग्ज़ाम देने बैठोगे, कुछ चीज़ें होंगी जो आपको आएंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो आपको नहीं आएंगी, और कुछ ब्लर होंगी हल्की हल्की। ठीक है, तो सबसे पहले उन चीज़ों का अटेम्प्ट करना जो आपको अच्छे से आती है, और सीक्वेंस में फॉलो करना। ठीक है, जैसे अगर एक पार्ट उठा रहे हो, एक क्वेश्चन का 1A है, फिर 1B, फिर 1C, 1D, इसका सीक्वेंस बनाए रखना। ठीक है, वरना एग्जामिनर परेशान हो जाएगा आपकी कॉपी चेक करके। एंड इसके अलावा जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो क्या करता है, एक ग्रुप में से जितने भी सब्जेक्ट है उसमें से एटलीस्ट एक सब्जेक्ट का पेपर तो ऐसा बनाता है ताकि बच्चों का मोराल डाउन हो जाए। उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े हटके होते हैं, पेपर थोड़ा अजीब सा बनाया जाता है जानबूझ के, ताकि बच्चे को मेंटली टेस्ट किया जाए कि ये बच्चा आगे चल के, मतलब इसको इतनी अगर हम वो देंगे, इस बच्चे को इतना अगर हम मेंटल प्रेशर देंगे तो उसको झेल पाएगा कि नहीं। सो डू योर बेस्ट। उस एग्जाम में आपको जितना आता है, जो समझ आ रहा है करो, 3 घंटे प्रॉपर बैठ के लिखो, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करती हूँ थोड़ी सी। जब मैं अपना ग्रुप 1 दिया था ना मैंने, तो ग्रुप 1 में क्या हुआ था, जो SBEC का पेपर था, ठीक है, वो उसका जो पार्ट C था वो बिल्कुल ख़तरनाक आ रखा था। तो मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन पेपर पढ़ के कि क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है। स्पेशली पार्ट C की बात कर रहे हो, सब बच्चों के चेहरे देखे इधर उधर, सबके ही सेम हाल है। ठीक है, ऐसा हुआ था मेरे साथ। एंड ग्रुप 2 में भी एक सब्जेक्ट था EBCL में ना पेनाल्टीज़ वगैरह पूछ रही थी 10 से 15 मार्क्स की। सो उसमें भी हमारी हालत खराब। वन मोर थिंग, न्यू सिलेबस के जो भी एग्ज़ाम हो रखे हैं रिसेंटली, प्लस ओल्ड सिलेबस के जो भी क्वेश्चंस हो रखे हैं, मतलब पेपर में आ रखे हैं ना, उनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप स्कैनर को अच्छे से गो थ्रू करोगे तो आपको पता चल जाएंगे कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। उन टॉपिक्स को तो लिख लिख के इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि अगर उनमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको फुल में से फुल मिले। ठीक है, होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो, बस 1 महीना बचा है। एंड मेक यू एंड योर पेरेंट्स प्राउड। बहुत कम टाइम बचा है, अगर इसमें आप अच्छे से मेहनत करोगे फॉर श्योर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।